नमस्कार। निकोडिंग एस्ट्रोसूत्रास के इस अंक में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शनि के मीन राशि में परिभ्रमण की, लेकिन हम इसे लग्नवार देखेंगे और उस लग्न में भी उस स्थिति में कि नेटल हॉरोस्कोप में शनि उस समय कहाँ बैठे हैं, तो हम आखिर आखिर कैसे प्रभावी परिणाम को देख पाएंगे। हम पूरी अवधारणा को डेवलप कर रहे हैं सादृश्यता के सिद्धांत से, जिसे श्री जैन भसीन साहब ने काफी बार इसका उल्लेख किया है। हम जानते हैं कि भाव, ग्रह, राशि, इनके डिफरेंट सिग्निफिकेशंस होते हैं, लेकिन ऐसी कोई पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन जो तीनों की एकाकार हो जाए तो वो बड़ी प्रभावी होती है। तो आइए हम जानते हैं कि शनि के मूल सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं, फिर हम जानेंगे मीन राशि के मूल सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं और इनके कुछ कॉमन पॉइंट्स, कॉमन एजेंडा या सादृश्य कुछ सिग्निफिकेशन निकलते हैं, तो उन्हीं पर हम अपने आगे के आकलन को निर्धारित करेंगे। शनि के कारकत्व में जैसा हम जानते हैं कि शनि अनुशासन, संरचना, जिसे हम अधोसंरचना के रूप में भी ले सकते हैं, जिम्मेदारियां, क्योंकि इसके स्वरूप में कहा गया है कि ये कुबड़ा है इत्यादि कई सारी चीजें हैं, माइथोलॉजिकल है, लेकिन ये चूंकि इंद्रियों को रिप्रेजेंट भी करता है, श्रम को रिप्रेजेंट भी करता है, तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन बड़ी अच्छी से करता है। और चूंकि ये दासता को भी स्वीकारना जानता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सहन शक्ति भी काफी होती है। यह जो हमारे तात्कालिक कर्म है और पिछले कर्म है, इनके समावेश को भी कहीं ना कहीं रखता है। भौतिक जगत में अगर हम बात करते हैं तो ये हड्डियों को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद वृद्धावस्था और उसमें होने वाले दीर्घकालिक रोगों को भी ये दर्शाता है। मानसिक रूप से हम जैसा बात करके आए हैं कि धैर्य, सहनशीलता इत्यादि को दिखाता है। चूंकि यह सूर्य से काफी दूर है, यहाँ अंधकार है, तो हम चंद्र के साथ किन्हीं विशेष स्थितियों में कह भी सकते हैं कि व्यक्ति भय में, अवसाद में रह सकता है। और चूंकि इसमें ठंडापन है, इसमें आसक्ति कम है, तो ये विरक्ति की तरफ भी प्रविष्ट कर सकता है। अगर हम भौतिक जगत में बात करते हैं कि कैरियर इत्यादि क्या हो सकते हैं, तो ये चूंकि श्रम को सिद्ध करता है, तो कठिन परिश्रम, उसके बाद में सतत जब कोई काम होता है, शनै शनै धीरे धीरे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये विलंब को भी दिखाता है, शनि समूह को भी दिखाता है, जनता को भी दिखाता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप इलेक्टेड मेंबर हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। साथ ही यह कुछ हद तक खनन को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद कृषि और शनि गुरु का सामंजस्य होता है, तो ये न्याय और व्यवस्थाओं को भी दर्शाता है। सामाजिक और इसके न्यायिक पहलू क्या हो सकते हैं, तो यह न्याय, अनुशासन, कर्तव्य, त्याग और कठिनाइयों से सीखा ज्ञान, हार्ड वर्क, क्योंकि यह स्किलिंग में जो आवश्यकता होती है या तप में या योग में, वो सतत प्रयास की होती है, श्रम साध्य कार्य की होती है। तो शनि उसका कारक भी है। आध्यात्मिक पक्ष के बाद हम अगर देखते हैं तो इसमें किस तरीके के स्वभाव को हम देख सकते हैं, तो स्वभाव बेसिकली, ग्रह सूर्य से काफी दूर है, तो हम इसे शुष्क मानते हैं, ठंडा मानते हैं। इसमें आसक्ति या लगाव नहीं है, तो इसे हम कठोर भी कह सकते हैं। और अंधकार में जब प्रकाश आता है, यानी तभी रहस्यों का उद्घाटन होता है, तो ये रहस्य है। इसमें जब प्रकाशित कोई चीज होती है तो वो डिकोड होती है, और ये ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स को भी दिखाता है। तो ये थे शनि के कुछ कारक। लेकिन हम मीन राशि के कारकों को अगर देखें, तो हमारे नेचुरल जोडिक में ये 12वां घर है, विष्णु का शय्या स्थान है, अनंत समुद्र है, और साथ ही ये गुरु द्वारा शासित राशि है। काफी सारे इसके महत्वपूर्ण कारक हैं जिसको हम समझते हैं। ये जल तत्व की राशि है, विराट समुद्र को दिखाती है। और ये जब मोक्ष की तरफ भी है, और ये गहरी भावनाओं, इंटेंस जो हमारे फीलिंग है, आध्यात्मिकता और अंतर्ज्ञान को भी दिखाती है। इसके अगर हम मानसिक पहलुओं पर जाते हैं, तो ये इमेजिनेशंस को, अंतर्ज्ञान को, ऐसा ज्ञान जो बाहर से नहीं अंदर से आता हो, मोक्ष की आवश्यकता भी वही होती है। साथ ही मीन राशि, यहाँ से जब त्याग और यहाँ से हम लॉसेस की तरफ जब नहीं डरते हैं, तो हम करुणा को जान सकते हैं, मर्म को जान सकते हैं। आदर्शवाद की तरफ भी हमारी स्थिति होती है, और ये विदेशों से भी, स्ट्रेंजर्स के बीच भी रहना सिखाती है। तो इसे हम आधुनिक परिवेश में कह सकते हैं कि ओवरसीज से कनेक्शन, या पुरातन समय में से हम कह सकते थे कि पलायनवादी है। क्योंकि हम अगर
काफी पुराने ग्रंथों में देखते हैं तो कर्म जीविका अध्याय में हमें प्रवज्जा योग मिलता है, जिसको हम यहाँ से काफी करीब से जान सकते हैं। किन कैरियर को ये प्रभावित करता है? क्योंकि श्रम साध्य है, स्किलिंग का है, सतत साधना का है। तो कलाकार, संगीतकार, आध्यात्मिक व्यक्तित्व के लोग, नेता लोग, और अगर हम स्वस्थ चंद्र के साथ हों तो हम मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। आध्यात्मिक पक्ष इसका क्या है? तो यह मोक्ष को, दिव्य संपर्क को, क्योंकि हमारा जो मोक्ष है वो सहस्त्रार के ऊपर से जो एक सुप्रा कॉन्शियस है उसके आसपास से ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हम उस तरीके के संपर्क को जा सकते हैं, और साथ ही ध्यान को। तो ये थे हमारे मीन राशि के मुख्य गुणधर्म।